तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, रोज़ की तरह नहीं होना, रोज़ से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारा मात्रा अलग है, नियम अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन बच्चे अलग नहीं हैं। ये क्लास आज भी उन बच्चों के लिए है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने बिल्कुल नहीं आती है, उनके सामने तो समस्या होती है। वो बोलते हैं भैया ये बताओ BUT को हम यहाँ पर बट पढ़ते हैं तो PUT को हम पुट क्यों पढ़ते हैं? जब BUT बट हुआ तो PUT पट होना चाहिए, पुट कैसे हो गया? ऐसे बहुत सारी समस्या लेकर आते हैं। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं हमको A में भी समस्या आती है, CAR जब कार हुआ तो CAT कैट कैसे हो गया? यहाँ पर आ की मात्रा हुआ तो यहाँ पर ए की मात्रा कैसे हो गया? ऐसे समस्या लेकर आते हैं। तो सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गलती बताता हूँ। जो गलती आप करते हो ना, इसी की वजह से आपको ये समस्या आती है कि ए को हमने आर पढ़ा तो कार हुआ, ए को हमने ए पढ़ा तो कैट हुआ। इसी समस्या को मैं आपको बताता हूँ। देखो, अंग्रेजी में दो तरह की मात्राएं आमतौर पे होती हैं। मैं बताता हूँ, मैं अपनी ओर से मैंने दो तरह की मात्रा मैंने कर रखी है। मात्रा मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैंने उसको आधार दिया है कि दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक मात्रा आपका बारह खड़ी की मात्रा होता है। कौन सा? अ का ए हुआ, आ का डबल ए हुआ, ई का आई हुआ, ई डबल ई हुआ। इस तरह की जो मात्राएं होती हैं ये बारह खड़ी की मात्रा हो गई। फिर इसके अंदर भी और मात्रा होता है। कौन सा मात्रा होता है? जैसे क का के, ख का के एच, ग का जी। ये इस तरह की जो मात्राएं होती है ना, इनको हम बारह खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और ये जो बारह खड़ी की मात्रा होता है इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। एक बार फिर बता दूं, बारह खड़ी की मात्रा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी का जो नाम है उसको अंग्रेजी में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। आपका नाम कुछ भी होगा, राम होगा, श्याम होगा, गोपी होगा, किशन होगा, कुछ भी होगा, तो आपका नाम लिखने के लिए हम बारह खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ नाम अंग्रेजी में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। अगर बारह खड़ी की मात्रा का प्रयोग करके अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे, उल्टा आपको गलती होगा। क्योंकि बच्चों इसी आधार पर पढ़ते हैं ना, क्योंकि बच्चों को बताया गया यू को ऊ पढ़ते हैं, नहीं, ये बताया गया बच्चों को, ये बताना है कि जो आपका ऊ होगा उस ऊ को यू पढ़िएगा। सॉरी, ये बताया गया ना कि जो ऊ होगा उसको यू पढ़िएगा। बच्चों को ये बताया गया कि यू को ऊ पढ़िएगा। तो बच्चे के सामने जब रख दिया जाए BUT तो कहते हैं बी का ब, यू का ऊ, टी का ट, बोलते पढ़ते हैं बुट, ये होता है बट। क्योंकि बच्चे बारह खड़ी की मात्रा से अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि बारह खड़ी की मात्रा अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई है, उसको इसलिए बनाया गया ताकि हिंदी का नाम अंग्रेजी में लिखा जा सके। तो फिर सवाल होता है किससे हम अंग्रेजी पढ़ें? उसके लिए आपका वेवल्स होता है। आपको बताया गया ना कि अंग्रेजी में 5 वेवल्स होते हैं। 5 के आपके वेवल्स होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो वेवल्स होते हैं, इन वेवल्स का प्रयोग करके ही अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब कहोगे हमको तो मालूम है, आपको सिर्फ ये मालूम है ना कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वेवल्स होते हैं, लेकिन इनका मात्रा नहीं मालूम, इनका उच्चारण नहीं मालूम। जैसे अंग्रेजी में अगर आ है तो आ का सिर्फ एक डंडा है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में अगर ए है तो एक का ओ है। क्या है? ओ है, आ है, ए है, ऐ है और औ है। ये 5 चीज़ें हैं। अब कहोगे हमको मालूम नहीं, ये 5 चीज़ होता है। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो हिंदी में अगर ये आ है तो ये मात्रा है, और इस मात्रा को हर जगह हम आ ही पढ़ेंगे, कहीं भी दिख जाए। अगर ये बड़ी ई है तो बड़ी की ये मात्रा है, तो इसको हर जगह हम बड़ी ई की ही मात्रा ही पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में नहीं होता ऐसा है। इंग्लिश में अगर ए, ई, आई, ओ, यू ये है, अगर मैंने ए को ले रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ ए को ओ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, ऐ भी पढ़ेंगे, ओ भी पढ़ेंगे। कैसे? जैसे देखो, ए को ना सिर्फ ए नहीं पढ़ते, ए को सिर्फ ओ नहीं पढ़ते, ये आ भी पढ़ते, ए भी पढ़ते, ऐ भी पढ़ते, ओ भी पढ़ते। कैसे? जैसे अमेरिका लो, अमेरिका, ठीक। अब मैंने अमेरिका का लिखा, अमेरिका मैंने लिखा, पेन का कलर दूसरा ले लो। मैंने अमेरिका लिखा तो अमेरिका में ए को अ पढ़ा, अमेरिका पढ़ा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार,
इस ए को आ पढ़ा, ए को क्या पढ़ा, आ पढ़ा। कार, लास्ट, पास्ट, क्लास, आ पढ़ा। अब देखो, अब मैं लिखूं क्या, नेम। इसको आप नेम पढ़ोगे, एक की मात्रा पढ़ोगे, क्या ऐसा होता है ना, नेम। नेम, डेट, केक, केक, एक की मात्रा पढ़ते हो। इस एक को वहीं पर अगर मैं लिखूं, अगर वहीं पर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं इसको क्या पढ़े, इसको बाल नहीं बॉल पढ़ा था। औ, बॉल, कॉल, मॉल, औ पढ़ोगे। और वहीं पर CAT, इसको क्या पढ़ोगे, कैट। एक को ऐ पढ़ोगे, कैट, बैट, रैट। यानी हिंदी की तरह नहीं होता है। मैंने कहा ना, हिंदी में अगर आपका अगर ये जो है, अगर ये ई है बड़ी, तो इसका यही मात्रा, इसको हर जगह ई पढ़ेंगे। लेकिन ए का ऐसा नहीं होता, ए को ओ, आ, ए, ऐसा बहुत कुछ पढ़ा जाता है, इसलिए आपको दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम ई को पढ़ेंगे, ई की मात्रा को पढ़ेंगे, औ की मात्रा को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ई को भी वैसा होता है। ई को भी औ पढ़ा जाता है, कहीं पर इसको ई पढ़ेंगे, कहीं पर इसको ए की मात्रा पढ़ेंगे, ऐसा ई को भी पढ़ा जाता है। तो ई को चलो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, नियम नंबर 1, जब अंग्रेजी में, एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, अंग्रेजी में यह वाला मात्रा आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पास जैसे बी का ब, सी का क और स, डी का ड, एफ का फ, जी का ग और ज, एच का ह, इस तरीके ये वाली मात्रा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाली मात्रा से ही अंग्रेजी पढ़ोगे। वो वाली मात्रा से नाम लिखने में काम आता है, पढ़ने में आता है। अब देखो, अंग्रेजी में टोटल क्या 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, AEIOU। ये 5 आपके क्या वेबल्स हो गए। 21 जो आपका बच गया वो आपका क्या कॉन्सोनेंट होता है। 21 जो बच गया इन 5 को छोड़कर वो कॉन्सोनेंट होता है। अब देखिएगा, जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट यानी AEIOU को छोड़कर जो बचा वो कॉन्सोनेंट, तो जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ पे एक शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन नियम मालूम है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया तो ए पढ़ेंगे। क्या ई आया, हाँ ई है। क्या 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया, 2 या 3, जी क्या है कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट, ठीक है कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट। कैसे पढ़ेंगे, जी का ग लिखेंगे, ई का ए की मात्रा लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे, हो गया गेट। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। जैसे एक शब्द लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, जे का ज पढ़ेंगे, ई का ए की मात्रा, टी का ट पढ़ेंगे, जेट। अब इसको ए क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, जे भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए की मात्रा हो गया जेट। फिर उसी प्रकार है नेट, NET। एन का न पढ़ेंगे, ई का ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे, हो जाएगा नेट। उसी प्रकार आपका ये शब्द है पेट, ठीक। अब एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ देखो एक शब्द है SKETCH। देखो, अंग्रेजी में जब कभी भी TCH आए तो टी साइलेंट होता है और CH को हमेशा च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हमेशा स, या TCH को हमेशा च पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिएगा, दूसरा चीज, जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और अलग अलग होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट, के क्या है कॉन्सोनेंट, इनके बीच में कोई मात्रा है नहीं, मात्रा है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखेंगे। तो यह एस का ये पूरा स होता है तो आधा स लिख दो। फिर के का क होता है तो क लिख देंगे, ई का ए की मात्रा लिख देंगे और TCH को च लिख देंगे, तो हो जाएगा स्केच, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।